एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे अपने सभी शिष्यों के साथ 2 दिनों तक उस गांव में ही ठहरेंगे। गौतम बुद्ध के इस निर्णय की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले यह सुनकर बहुत खुश हुए कि बुद्ध उनके गांव में ठहरे हुए हैं। लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आने लगे। बुद्ध भी बड़ी शांति और प्रेम से सबकी बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। इसी बीच गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, हम सब गांव वाले मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक आदमी ऐसा भी है जो कोई काम नहीं करता। वह हर समय अपनी गरीबी के लिए ईश्वर को दोष देता रहता है। वह हमेशा ईश्वर को कोसता और गालियां देता रहता है। यदि हम उसे रोकने की कोशिश करें तो वह हमें भी अपशब्द कहने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसके साथ क्या करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम लोग उसे मेरे पास ले आओ। तभी एक और व्यक्ति बोला, हे तथागत, वह आदमी बहुत असभ्य और गुस्सैल स्वभाव का है। वह आपको भी गालियां दे सकता है। हम नहीं चाहते कि वह आपका अपमान करे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहां ले आओ, और अगर वह आने से मना करे तो उससे कहना कि मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। बुद्ध के आदेश के अनुसार कुछ गांव वाले उस व्यक्ति के घर गए। पहले तो उसने आने से साफ मना कर दिया और बोला, मुझे किसी महात्मा के पास नहीं जाना है। ये सब आर्षि मुनि महात्मा पाखंडी होते हैं, नकली होते हैं, झूठा ज्ञान बांटते हैं, बस यही जानते हैं। मुझे किसी पाखंडी से नहीं मिलना। लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि गौतम बुद्ध पाखंडी नहीं है, वे सच में तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वह व्यक्ति कुछ सोचकर उनके साथ चलने को तैयार हो गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो गुस्से में बोला, बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो? क्यों बुलाया है मुझे यहां? क्या तुम भी यही कहोगे कि मैं ईश्वर को गाली देना बंद कर दूं? मैं तुमसे पूछता हूं, मैं ईश्वर को गाली क्यों न दूं? उसने मुझे दिया ही क्या है इस बेकार से शरीर के अलावा? क्या उसे नहीं मालूम कि शरीर को चलाने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है? अगर ईश्वर है तो उसने मुझे धन क्यों नहीं दिया? बिना धन के मैं इस शरीर का क्या करूं? अगर तुम मेरी धन की समस्या का समाधान कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो अपने प्रवचन अपने पास रखो। बुद्ध उसके शब्द सुनकर नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे मित्र, न तो मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो या नहीं, और न ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ईश्वर में विश्वास करो, क्योंकि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म होता है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारी धन की समस्या भी दूर हो सकती है। वह व्यक्ति झल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारे प्रवचनों की जरूरत नहीं है। मैं यहां केवल धन की उम्मीद में आया हूं। बताओ, क्या तुम मेरी धन की समस्या हल कर सकते हो या नहीं? बुद्ध ने देखा कि वह आदमी तर्क से नहीं समझेगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन तो नहीं है, और मुझे अपने जीवन में धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जो तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता है, बस बदले में तुम्हें उसे कुछ देना होगा। वह व्यक्ति बोला, राजा को मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से अंधा है। राजवैद्यों का कहना है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान कर दे तो वे उस राजकुमार की आंखें ठीक कर सकते हैं। अगर तुम अपनी दोनों आंखें दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा। फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकोगे। वह व्यक्ति गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा, चाहे जितना भी धन मिले। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं देना चाहते तो केवल एक आंख ही दे दो, तब भी राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोना देगा। वह व्यक्ति बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं इन्हें किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे वजन के बराबर धन कम लग रहा है तो बताओ, मैं राजा से और अधिक धन दिलवा दूं। वह व्यक्ति और गुस्से में बोला, बस करो अब यह बकवास, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें अनमोल हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर व्यर्थ है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं।
जबकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर बेकार कैसे हो सकता है? यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, प्रकृति ने हमें यह अनमोल मानव शरीर दिया है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। हम अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे और अब तुम इसे अनमोल समझ रहे हो। वास्तव में मनुष्य को जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वह उनकी कीमत नहीं समझता। हमें हमेशा प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल मानव शरीर दिया है जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इंसान को ही अच्छे बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। जानवरों को यह विवेक नहीं दिया गया। इसलिए हमें इस मानव जीवन के लिए सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास हैं, न कि उनके बारे में जो तुम्हारे पास नहीं है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस मानव जन्म को भाग्यशाली मानकर सुखी रहना चाहते हो या उन कमियों पर ध्यान देकर दुखी रहना चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम उसे पहचान लें, उसकी कद्र करना सीख लें, तो जीवन में कभी भी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। खुशी पाने का रहस्य बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छुपा है। इसलिए हर सुबह जब आंखें खुलें तो सबसे पहले उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करें जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया है। जीवन तब सुंदर बनता है जब हम कृतज्ञ रहना सीख जाते हैं। इसी सीख के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी।